चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग ये एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आपको मैं वैद्युत विभव के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप लोग को मैं पहले मौखिक बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव का मतलब होता है कि यदि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। यानी ऐसा समझे कि जो परीक्षण आवेश होता है वह से विद्युत क्षेत्र में अगर हम उसको लाते हैं और लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी परीक्षा वाला देखेंगे, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, देखेंगे। मैंने यहाँ पे ए प्लस क्यू लिया। अगर प्लस क्यू लिए, अगर इच्छा हो तो यहाँ पर हम माइनस क्यू ले सकते हैं। कहने का मतलब कि प्लस आवेश भी हो सकता है, माइनस आवेश भी हो सकता है, और इसका एरिया जो होगा ये एरिया होगा। कहने का मतलब हुआ कि आवेश अपना प्रभाव अपने चारों ओर जहाँ तक दिखाता है उससे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो आवेश था इसका इलाका अपने को इस तरह से चारों ओर था। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने परीक्षण आवेश क्यों लिया। जैसा कि आप लोग को मैं बताया था कि परीक्षण आवेश एलिटर या परीक्षण आवेश का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये परीक्षण आवेश, इसको अगर चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ। दिखाई दे रहा है बाबू? यस सर। अब चलिए, ये कहाँ रखा हुआ है? तो कल्पना करते हैं इसको अनंत पर रखा हुआ है। इस आवेश को अगर हम इसे लेकर के आए, ये अपने से आएगा नहीं, मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे इसको मैं लाता हूँ तो इस जगह पे इस बिंदु पर इसको मैं ये मानता हूँ। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु तक जो लाने में ये कार्य करता है, यही कार्य को मैं क्या कहता हूँ? विद्युत विभव या वैद्युत विभव। एक ही बात भी समझेंगे। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। थोड़ा सा समझिए। अगर यहाँ से इस आवेश को यहाँ पर मैं B मान लूँ और यहाँ से परीक्षण आवेश को अगर यहाँ तक लाए और यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको मैं विभवांतर बोलता हूँ। तो चलिए फिर से सीखेंगे या समझेंगे। इसको मैंने क्या कहा? ये मेरे को मूल आवेश है, देख लेंगे। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि आप इसको जान गए कि परीक्षण आवेश है। अब कल्पना करेंगे कि ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। आवेश को मैंने लाया तो ये आवेश जब परीक्षण आवेश आया तो इस पर प्लस चार्ज था। मैंने इसको पकड़ के ला रहा, मैं ला रहा हूँ, चूंकि आ नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने से आता होता नहीं है। तो इस पर अगर हम प्लस चार्ज की कल्पना करें और इस पर प्लस चार्ज की कल्पना करें तो ये जो बल लगाएगी इस आवेश को इस डायरेक्शन में बल लगाएगी। लेकिन मैं जब इसको लाऊंगा तो इस आवेश के बल के विरुद्ध मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। समझिएगा बात को। प्लस प्लस ये चार्ज लगाएगी, अब ये चार्ज बाहर की ओर लगाएगी, इस पर प्लस है तो मैं इसको पकड़ के लाऊंगा। जो हम ला रहे हैं जो कार्य करना पड़ रहा है उसी कार्य को कहते हैं वैद्युत विभव। अगर मैं कल्पना करूं, प्लस को मैं हटा दूं और इस पर माइनस की कल्पना करूं तो इस पर प्लस और इस पर माइनस,
अब इस पर जो बल लगाएगी इस पर, इसकी डायरेक्शन ये होगा। अब मैं जब ला रहा हूं तो इस आवेश को तेजी मात्रा से खींचेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका विरोध मैं अपना बल लगाऊंगा। कहने का मतलब हुआ कि इसको जाने से नहीं बल्कि इसके विपरीत हम क्या करेंगे, एक बल लगाएंगे, और जो कार्य होगी उस कार्य को भी हम कहेंगे क्या चीज, वैद्युत विभव। कहने का मतलब हुआ कि इस पर दो तरह से बल लगाएगा, एक बल अपनी ओर और एक बल अपने से दूर। अपनी ओर बल लगाएगा, उसके विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगी, या अपने से दूर बल लगाएगा, फिर भी उसके विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य हुआ यह क्या कहलाया, वैद्युत विभव। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जो अनंत पर रखा हुआ है इसका विभव शून्य होता है, इसका विभव शून्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं या मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वी का विभव शून्य होती है। अब चलिए यहाँ पे जो आवेश की प्रवाह होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अब यहाँ पे समझिए, इसका परिभाषा एक तरह से मैं और दे सकता हूं, समझिए। कहता है वैद्युत विभव किसी आवेशित चालक पदार्थ का वह भौतिक गुण है, वैद्युत विभव आवेशित चालक पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो आवेश के चलने के दिशा को व्यक्त करता है, आवेश के चलने के दिशा को व्यक्त करता है, जिसे हम भौतिक वैद्युत विभव कहते हैं। कल्पना करें, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा दूसरा कोई चालक पदार्थ है, दो पदार्थ मैंने ले लिया और दोनों पदार्थ आवेशित है, ठीक है। अगर इसको संपर्क में हम लाएंगे तो आवेश की प्रवाह या तो इधर से इसके तरफ होगा या तो इसको से इसके तरफ होगा, लेकिन होगा किसके तरफ, तो जिसका विभव अधिक होगा उधर से चल करके निम्न विभव की ओर आएगा। यानी इससे पता चला कि आवेश की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता। अब चलिए इसका एग्जांपल के थ्रू मैं समझने का प्रयास करूंगा, बेटा समझेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको लिखता हूं, थोड़ा सा रफ करता हूं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आवेश की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता। चलिए इसके बारे में अब सीखते हैं भाई कि उच्च विभव क्या है। ऐसा न समझ लेंगे कि जिसमें आवेश की मात्रा अधिक होगा उसमें उच्च विभव होगा, नहीं। जिसमें आवेश की मात्रा कम होगी वो निम्न विभव होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आवेश की मात्रा पर विभव निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए देखिए, देखे होंगे कि कोई भी तरल पदार्थ का बहाव होता है, तो तरल पदार्थ का बहाव तरल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, वो तो निर्भर करती है तल पे। जिस द्रव का तल ऊंचा होगा और जिस द्रव का तल नीचा होगा, तो द्रव की जो बहाव होगी उच्च तल से निम्न तल की होगा। और ये बहाव कब तक होगा, जब तक दोनों तल आपस में इक्वल ना हो जाएगा। जैसे एक बार देखेंगे, मैं पेड़ बनाता हूँ। मान लिया जाए एक कोई लंबाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ देखिए कोई इससे बड़ा बर्तन, इससे ज्यादा बर्तन, इसमें भी पानी भरा हुआ है। पानी की मात्रा इसमें काफी ज्यादा है, पानी की मात्रा इसमें कम है, लेकिन इसका तल देखिए ये है और इसका तल देखिए ये है। अगर इस तल के द्वारा अगर यहाँ पे कोई पाइप को हम लगा दे, तो इस बर्तन से पानी इस बर्तन में जाएगी, जबकि इस बर्तन में पानी की मात्रा कम। इस बर्तन में मैंने बताया कि पानी की मात्रा काफी अधिक है, लेकिन इस बर्तन से इस बर्तन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो तल है ये ऊंचा है, ऊंचा तल इसका है, और इसका जो तल है वो नीचा है। तो मैंने क्या बताया कि द्रव की जो बहाव होगी उच्च तल से निम्न तल की होगी, और कब तक होगा,
जब तक इस पानी का तल इस पानी के तल के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो चलो बेटा, मैंने क्या बताने का प्रयास किया कि जो पानी की बहाव होती है ये पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये पानी के तल पर निर्भर करता है। जिस पानी का तल ऊंच होगा उधर से बहेगा इधर की ओर, जिस पानी का तल नीचा होगा। इससे पता चलता है कि पानी का बहाव उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, मान लिया जाए ये बर्तन है और ये बर्तन है। ध्यान देंगे, यहां से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है और इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। पानी की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें मैंने 10 मिनट तक की उष्मा दिया, 10 मिनट तक इसमें उष्मा दिया, और इसमें मैंने मान लो कि 100 मिनट तक इसमें मैंने उष्मा दिया। इसमें 100 मिनट तक उष्मा दिया, इसमें 10 मिनट उष्मा दिया। लेकिन हुआ क्या, इसमें पानी की मात्रा कम रहने के कारण ये इसका डिग्री टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लेकिन इसमें जब हम 100 मिनट तक की उष्मा दिया, 100 मिनट तक उष्मा दिया, और इसमें क्या देखा कि इसका जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। बात को समझिए, इसमें उष्मा दिया 10 मिनट, इसमें उष्मा दिया 100 मिनट, इसमें ज्यादा मात्रा उष्मा हमने दिया, इसमें उष्मा बहुत कम दिया। लेकिन इसका जो टेम्परेचर था ताप था 100 डिग्री सेल्सियस खोलना शुरू हो गया। इसका जो टेम्परेचर था 40 डिग्री यानी नॉर्मल सुसुम हुआ। उष्मा दिया जाता इसमें, उष्मा दिया जाता इसमें, उष्मा इसमें कम दिया, लेकिन इसमें टेम्परेचर ज्यादा अधिक हुआ। तो इसमें अब देखा जाए कि दोनों के अगर हम संपर्क कर दें, दोनों को संपर्क में लावे, तो उष्मा की जो प्रवाह होगी ये इस वस्तु से इस वस्तु वाले द्रव से इस वस्तु वाले द्रव में चला जाएगा। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इसमें उष्मा की मात्रा पर उष्मा की प्रवाह निर्भर नहीं करता। चूंकि मैंने दिया उष्मा ज्यादा, इसमें लिया उष्मा ज्यादा ही, दिया उष्मा इसमें कम, लिया उष्मा ये कम, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस ताप था और ये 40 डिग्री सेल्सियस ताप है। तो उष्मा की प्रवाह बेटा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ना कि उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की ओर होता है। ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर, जैसा भी निर्भर किया तल पर, उसी तरीका से मैं क्या बताना चाहता हूँ, आवेश की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, न कि उष्मा आवेश की प्रवाह अधिक आवेश से कम आवेश की ओर नहीं होता। आपको समझ में आ गया होगा। ये तल पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर करता है और आवेश विभव पर निर्भर करता है। तो चलिए, इतना मैंने 3 एग्जांपल दिया कि विभव की आवेश की जो प्रवाह होती है, वैद्युत विभव की जो आवेश की जो प्रवाह होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि लिक्विड का यानी तरल पदार्थ का जो बहाव होता है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। और जो इसमें देखा जाए उष्मा की प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको रद्द करता हूँ। चलिए दोस्त, अब देखेंगे हम लोग विभवांतर। चलिए, क्या देखेंगे, विभवांतर क्या है। तो हम लोग बताए थे, जैसा कि परिभाषा देखे थे, क्या मैं लिखता हूं, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। चलिए हम समझ लेंगे। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ऐसा समझो, मान लिया जाए कि यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी था,
और ये दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर था, विद्युत क्षेत्र में था। तो एक परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर यहाँ भी देखा जाए, ये शॉर्टकट फॉर्मूला परिभाषा होगा, क्या भाई, तो लिख सकते हैं विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या लिखा, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चलिए यहाँ तक दिख रहा है छोटू? जी सर। चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, भी बी माइनस भी ए, इसका अर्थ हुआ बी बिंदु पर विभव, इसका अर्थ हुआ ए बिंदु पर विभव बराबर ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, यानी विभव के अंतर का मतलब ही होता है घटाओ। मैंने घटा दिया, क्या घटा के लिखा हुआ है, तो किया गया कार्य W बटा परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर इसको विभव या विभवांतर को भी द्वारा सूचित करते हैं, तो ये मेरे को बन गया W बटा Q, W बटा Q। आगे चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं इसको रख करूंगा। चलिए कर दो। हाँ, तो विद्यार्थी आप देखिए, भी बराबर जहाँ तक इसको हमने देख लिया W बटा Q। अब हम इसको कल्पना करते हैं कि ये सही मात्रा क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे विभव का SI मात्रा। चलिए देखिए, एक कार्य है, कार्य का एक मात्रा होता है जूल, मैंने ये जूल दे दिया। फिर आवेश का मात्रा होता है कूलाम, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं, इसका संकेत में चलेंगे जूल प्रति कूलाम। इसी को तथा इसे वोल्ट भी कहा जाता है, वोल्ट भी कहा जाता है। फिर लिखेंगे एवं इसके विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो विमीय सूत्र की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, W कार्य को होता है L स्क्वायर T के पावर -2 बटा, ये जो आवेश है, इस आवेश का होता है AT। अब इसका थोड़ा सा बराबर में ये इसको ऊपर की ओर अगर हम ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाए, क्या मिलेगा, L के स्क्वायर, ये T का पावर नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये मेरे को मिलेगा -Q। अगर इस पर पावर +1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मिलेगा T के पावर -1। यही होता है विमीय सूत्र। थोड़ा सा देखेंगे, जो फॉर्मूला लाया, x के पावर -n बराबर 1 बटा x के पावर 8, ये इसका क्या था, ये सूत्र था। तो चलो दोस्त, ये आज की जो वीडियो था या आज का जो टॉपिक था, आज कितने तक था। मैं अगला टॉपिक में, नया टॉपिक में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।